संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत चेतावनी की है और प्राप्ति की भी है। चेताया जाता है पहले। कोई सो रहा है, हमारा जवान पुत्र सो रहा है, उसे काम लेना है, उसको उठा दो फिर काम करेगा। आत्मा सोई पड़ी है यहाँ पर, माया मोह मन के देश में ये सोई पड़ी है। इसको जगाना पड़ेगा। जब जग जाएगी यही अविनाशी परमात्मा की भक्ति करेगी। ये शरीर नहीं करता। अगर शरीर भक्ति करता होता और शरीर में भक्ति की पूंजी जमा होती, फिर मौत पे ये पिंजरा, ये शरीर ये छोड़ जाती है। आत्मा निकल गई, वो तो जा चुकी। अर्थात शरीर में भक्ति की पूंजी जमा नहीं होती और कर्मों की पूंजी भी जमा शरीर में नहीं होती। आत्मा में कमरा है, सटोर है, वहां जमा होती है। और हर कर्म जब तक फल भुगतान नहीं हो ले कटता नहीं है। सोच लो, सजा कर दृष्टांत पिंड में ले लो। माननीय अदालत ने 10 वर्ष सजा कर दी और भाई वो भाग गया, पे घोड़ा हो गया कैदी। पीछे पीछे वारंट जा रहा है पुलिस का, ना उसका माननीय अदालत का। पुलिस के हाथ में वारंट आ गया है। चस्पा कर दिया जाएगा, सारे थानों में फोटो लगा दिया जाएगा, मुनादी कर दी जाएगी, पकड़ लो इसको। और क्या, देश की सीमाओं को सील कर दो, हवाई अड्डों पे चेकिंग बढ़ा दो कि भाग ना जाइए। बोल लो, पकड़ लिया, फिर जेल में डाल दिया, सजा 10 वर्ष थी, पूरी हो गई, अब बाहर काट दिया, जा अपने घर से। भुगतान हुआ है, वारंट सेटिस्फाई हो गया, डिग्री है हाथ में, संतुष्ट हो गई। यहां है ये कर्मों का लेखा जोखा तो मनुष्य ने बना रखा है। बहुत विशाल
नियम है मालिक का, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते सृष्टि की कर्म को सर्वोपरि बना के रख दिया, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। मिलता है फल। और सुनना है, सुन लो ध्यान से, अगर शरीर के छूटने के साथ सारे कर्म यहां छूट जाते, फिर पुनर्जन्म में जीवात्माएं आ रही हैं, फिर तो ठाठ पाठ के घरों मानी चाहिए, सारी की सारी महलों मानी चाहिए भाई। कोई गरीब घर में आ गई, कोई राजा के राजकुमार बन बैठी, क्या ये है वो जन्मों का खाता है। और सुनना तुमने, तुम गवाही दे सकते हो, क्यों भारतवर्ष में बैठे हो तुम। 1947 में भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए थे। सीधा दृष्टांत नया आ गया अब तुम्हारे सामने, सुन लो ध्यान से। बंटवारा हुआ देश का। पाकिस्तान से जो हमारे आदमी, जो नागरिक भारत में आए, वहां के तहसीलदार ने, पटवारी ने जो जमीन लिख के सर्टिफिकेट बनाया, 50 एकड़ जमीन इसके पास थी और एक मकान था। भारत में आते ही और ज्यों का त्यों मिल गया, मिल गया, मिला हुआ था। आज भी गवाही है, जाके देखो गांव में। और जिसके पास एक बीघा भी नहीं था पाकिस्तान में, फिर भारतवर्ष वालों भी नहीं दिया कुछ उसको। क्या दिया? आजादी मिली है, सड़कों पे घूम, कमाई कर, मजदूर बन गया। बने हमारे भाई मजदूर बने, कमाई करी, मकान बना के, कोठी बना के आज शहरों में बैठे हैं। फिर ये तो यहां देखा अपन कि वहां से लिखत है, यहां मिल गया। फिर ये भी तो लिखत है आत्मा के साथ, ये साथ चलती है भाई। अगले जन्म में मिल गया। बोलो, ये है कर्मों का खाता है यहां पर। ये कर्म खाता, कर्म योनि मनुष्य तन है, और बाकी भोग योनियां हैं, गुलाम हैं वो। ये आजाद है। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। बिगड़ा क्या है? सच्ची पूछोगे, जो आज हमारे माता पिता हैं, जो हमारे पुत्र पुत्रियां, जो हमारा परिवार, पति पत्नी बन के बैठे हम सभी, क्या सदा ये हमारे साथ रहेगा? ना जी, छूट जाएगा। फिर सदा तो ये नहीं रहा। कहते ना मैं, अविनाशी पिता हे परमात्मा, आप हमारे पिता हो, हम भी छुड़ गए आपसे, मुझसे मिलना है। ये सच्ची बात है। सबका पिता तो एक है, परमात्मा तो एक है, और सबका है वो। कहां मिलेगा वो? सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग में जाए बिना विवेक की जागृति नहीं होती। कौन है विवेक? आत्मा की आंख है ये टॉर्च है। रात के अंधेरे में हमारे हाथ में टॉर्च है, बैटरी है, प्रकाश देती है। फिर अंधेरे में हम टॉर्च देखते देखते, राही पकड़ते पकड़ते पार हो जाएंगे। और टॉर्च नहीं है, गड्ढा है, गिर जाएंगे, कुआं है, गिर जाएंगे। विवेक आत्मा की टॉर्च है। कौन देता है ये? गुरु देता है ये गुरु के पास होती है। ये ज्ञान की टॉर्च है, ये मिलेगी, फिर हमें कोई बहका नहीं सकता। जब हीरे की पहचान करवा दी आपको, फिर कोई पत्थर दे के हीरा मनवा देगा हमें? नहीं। हीरे की पहचान नहीं है ना, फिर चमकना पत्थर कोई भी दे जाए भाई हमारे को। ये है ज्ञान कसौटी। ये जब हाथ में आएगी, तब आत्मा अविनाशी परमात्मा को मिलेगी, मुर्दा परमात्मा को नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगी। हम सभी शिक्षित हैं, सुन लो ध्यान से। परमात्मा ने सभी सृष्टियों को बनाया, हमें भी बनाया, और ये शक्ति मनुष्य में आ गई। परमात्मा को बना के कहीं धर दे, कहीं रख दे, और परमात्मा का घर बना के, महल बना के, और परमात्मा के गेट का आगे जेवर चढ़ा के 10 लाख के, और ताला मार दे, गुलाम बना दे। दिल करे दरवाजा खोल दिया, करो दर्शन। दिल करे बंद, 6 घंटे बंद रहेगा, शाम को 4 बजे खोल लूंगा। कब्जे में आ गया परमात्मा एक आदमी के। दिल करेंगे खोल देंगे भाई, दिल करा नहीं खोले। अब तो खा पी के आराम से सो रहे हैं हम, साथ में कमरा है। बोलो, बस इतना पंगु, कब्जे में आ गया परमात्मा। धोखा हो रहा है हमारे साथ, हम खुद कर रहे हैं अपने साथ। जो खुद के साथ धोखा करता है, उसका भला करने वाला संसार में कोई नहीं आने वाला। खुद टांग काट रहा है। अरे 2 और 2 4 पढ़ते हो, कैलकुलेशन करते हो, जोड़ तोड़ करते हो, तो परमात्मा का नहीं कर सकते हम। कौन है परमात्मा? अविनाशी, नाश में नहीं आता, गुलाम नहीं है, सर्वव्यापक है, हर जगह है, सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिवान है वो। उस पर कोई कब्जा करके दिखा दो ना, फिर ये बातें संत मत में मिलेंगी आपको, वेदियों के पास मिलेंगी। यही है आत्मा को जगाने की सारी श्रीवाणियां। श्रीवाणी चल रही है साहिब की। दुनिया दौलत माल खजाना, बधिया बैल चराई। एक बैल को रस्सा बांध के, और भाई चारा चुगर्द चारा है क्यारी में, और बांध के छोड़ रखा है, वो चरता रहेगा बंधन में। वो तो घूम रहा है, आजाद कहीं घूमे, लेकिन बंधन कारक है, और रस्सा डाल रखा है। ये दौलत, ये दुनिया, ये कोठियां, ये बंगले क्या है? सब बंधन कारक है, ये सारे के सारे। बधिया बैल चराई, ये है वो बैल बंधा हुआ है और चरा रहा है किसान। चरले भाग नहीं सकता वो। कौन है यहाँ? कौन है ये? ठेकेदार काल पुरुष है। क्या कहता आत्माओं को? घूमो, अमर लोक नहीं जाने दूंगा। यहां का ले लो सब कुछ, जितना खाना पीना, घूमो फिरो देश में, प्रदेश में, देशों में, यहां घूमो, अमर लोक नहीं जाने दूंगा। ये शर्त है काल पुरुष की, और सारी सुरतियां आत्मा यहां फंस गई भाई, फंसा ली। जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। ये बिल्डिंग, ये महल, ये किला, इसमें दाखिल हो गए काल पुरुष के वो प्यादे, निकाल ले गया आत्मा को। ये किला पड़ा है, ढूंढ लो। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ नहीं पाता इसमें, कुछ नहीं, नस नाड़ी तक खोज लेते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, क्या क्या नहीं करते इसके साथ। आत्मा नाम की वस्तु उनकी पकड़ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये अविनाशी है। 10 इंद्रियां, सारे पुर्जे बनाए हुए मनुष्य के, वो सारे नाशवान हैं, उनकी पकड़ में नहीं आती है, नहीं आती उनकी पकड़ में। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। गुरु के सामने चतुराई छोड़ दो, कपट छल दंभ छोड़ दो, साफ हो जाओ। पता कब? जब मरीज डॉक्टर के सामने लेट के स्ट्रेचर पर और समर्पण कर देता है, कहीं से काटो, कहीं से पीटो, एक्सरे करो, अल्ट्रासाउंड लो, टेस्टिंग रिपोर्ट सारी ले लो खून की, फटाफट रिपोर्टें आ रही हैं, सबमिट, बीमारी चेक हो रही है, फिर डायग्नोज होगा। अगर ये कह दे मरीज, देखो जी मैं तो अल्ट्रासाउंड नहीं लेने दूंगा पेट में से,
पथरी है गुर्दे में, दर्द का चला रहा वो। देख भाई, अगर शर्त लगाएगा ना अपनी, फिर कोई इलाज नहीं। गुरु के पास भी शिष्य जब शर्त लगा के आएगा अपनी मर्जी चलाऊंगा, फिर नहीं भाई, फिर नहीं बनेगी बात। ऐसी भक्ति करो घटमाही, छोड़ कपट चुतराई, सेवा बंदगी और अधीन ही आ गया। अधीन हो गए हम डॉक्टर के। टीका लगाया नशे का, हम बेहोश पड़े हैं। ऑपरेशन करेगा किसका? हड्डियों का तोड़ फोड़, हथौड़े बजते इसके ऊपर, सुराख मारता है वो ड्रिल मशीन और काबले सार देता है लोहे की, वो पत्तियां लगा देता है। जागृत अवस्था में लगा के दिखाओ, चिल्ली मारेगा, रुकेगा डॉक्टर साहब मैं नहीं करवाता, ठीक उठना, भाग जाएगा उठ के। क्या कर दिया? नशे का टीका लगा दिया है और अधीन हो गया वो। अब कैसे काटो पीटो कैसे करो, लेकिन डॉक्टर इसका भला करेगा, इसका बुरा नहीं करेगा भाई। और जब गुरु के प्रति समर्पण करेगा शिष्य, इसका बुरा नहीं करता वो, भला करेगा इसका। सहज मिले गुरु भाई, दोनों गुरु मिल जाएंगे। देहधारी गुरु भी साथ है और विदेही गुरु भी साथ है। अगर देहधारी गुरु के साथ विदेही गुरु नहीं होता ना, फिर शिष्य ने विदेही कभी मिलना ही नहीं था, नहीं मिलना था, कभी मिला ही नहीं था। हमें भी नहीं मिला था, जब तक वेदी गुरु नहीं मिले थे हमें भी नहीं मिला था। घूम रहे थे दरों में, दरबारों में घूमते घूमते 25-26 साल लग गए थे हमें बैठे बैठाए घर पे मिल गया, कहीं खोज करी नहीं, कुछ करया नहीं। हजारों मील गए हैं, रातों जगे हैं, घंटों जगे, सेवाएं करी हैं भाई, पूरी जवानी झोंकी वहां पर। तब दयालु ने दया करके ये मिली है वस्तु। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यूं समझाई। बड़ी बात आ रही है क्या? पीएचडी की आ रही है, पीएचडी की लाइन आ रही है। सतगुरु यूं समझाई, यह दुनिया दिन 4 दहाड़े रहो अलख लो लाई। अलख जो दिखता नहीं है, फिर कैसे लो लगाएंगे हम जब दिखता ही नहीं। तीसरी आंख देखती है उसको, तो आत्मा की आंख है वो देखती है अविनाशी को। अब सुनना है, अब शर्त होगी, परमात्मा आजाद है, इस मनुष्य गुलाम नहीं बन सकता कभी भी। बता दो कैसे? अपना कोई फोटो कैमरा जाता ही नहीं वहां पे, हम देख के नेत्र तीसरे से फोटो खींच लाएं। पहले तो अपनी पत्नी को दिखाएंगे, देखिए सरस्वती देवी, सरोज यू है भगवान, यू है था क्या भगवान है? हाँ ये कुछ नहीं, ईसा दीपक तो अपना था ही नहीं। बहुत सियाना है वो, इस पुर्जे गुलाम, ये पुर्जा मनुष्य है, ये गुलाम बना लेगा, 2 मिनट में छोड़ देगा नहीं। फोटो खींच नहीं सकता, हाथ का नाखून छू नहीं सकता उसको, देख सकते हो आप बस। अब सुनना है, जैसे आपके गुरु की कोई बात नहीं मानता था, जो प्रचार करता था, आज आप कर रहे हो, आपकी भी कोई नहीं मानेगा संसार वाला। ये भी सोच लो, क्या कहेंगे? वैसे कह रहा बेचारा। फिर न्यू कहेंगे, हाँ तो वैसे कह रहा बेचारा, क्यों? प्रूफ खींच के कहां से लाके दिखा देगी बार। दुनिया तो बार का प्रूफ मांगती है। सुनना प्रूफ होगा इसका, बिल्कुल होगा इसका प्रूफ है। कोर्स है पूरा, वकील का कोर्स है, बीए के बाद 3 वर्ष का, +2 के बाद 5 वर्ष का, एमबीबीएस का कोर्स है पूरा। कोर्स करने के बाद जानकारी पूरी मिलेगी। 2-4 सत्संग सुने, 2-4 कथा वाचकों के उसमें गए, 2-4 यूट्यूब पे सत्संग काट के देखकर हम ज्ञानी बन गए।
अल्प ज्ञान है खतरनाक होता है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, हमें आगे जाने नहीं देगा और पल्ले है ही नहीं कुछ। पूर्ण भेदी गुरुओं से मिलो, सीधे प्रश्न पूछो, क्या शर्म है? क्यों गुरु तारा रिश्तेदार है? बिगड़ जाएगा, बिगड़न दे 100 गुरु आते ही। सीधा पूछो, 3 ही प्रश्न है। गुरु जी क्या परमात्मा आपने देख लिया? जवाब आएगा हाँ जी देख लिया। फिर जी दिखा सकते हो? हाँ भाई दिखा सकता हूं। फिर अभी दिखाओ। 3 प्रश्न है। क्यों डरते हो करने से? अरे तुम डरते किससे हो? बड़े बड़े मंचों पे बैठे हुए 20-20 माला मोटी मोटी गढ़ में पड़ी, कपड़े भारी भारी, जटाधारी लटाधारी, आंख आंख दिखे थोड़ी थोड़ी या ओठ दिखे, और डरा के बोले सारी आने हट पीछे बच्चा बच्चा ऊँट रहा है, शराब दे दे भैया। तुम बड़े सियाने हो संसार में। तुम एक दाढ़ी वाले की चादर खरीद के लाओगे, 10 दुकानों पर गए, 10 दुकानों पर ट्राई मारी है। लाला जी दाढ़ी वाले की चादर 900 में भी है और 3000 में भी है, सच्ची बताओ कैसे है? ट्राई मारता फिरता 3000 में चादर पे हो। अरे जीवन सौंपना है, पूर्णतया जीवन सौंपे गुरु को हमें, फिर ट्राई नहीं मारनी चाहिए। ट्राई मारो, पूछो उसके जाके सामने, बताओ जी भगवान कैसा है, बता देगा वो। काम उसका बताने का। अपने कब्जे में भगवान को रख नहीं सकता और उसके कब्जे में हो नहीं सकता। वो तो स्वतंत्र आजाद है, वो आजाद है, उसके गुलाम, उसका गुलाम नहीं है वो। भाई मौका तो है,